अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अंजीन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए चाइनीज़ कबाब लेके आई हूँ, जिसके लिए कैरेट है मेरे पास। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है। शिमला मिर्च है और साथ में बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। और आज के कबाब ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो अगर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें झटपट अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस हैं वो साथ साथ चलेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। और इधर पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल का। बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग ऑयल की जगह। और साथ में डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और बस ऐसे इसको थोड़ा सा पकाने की, कोई इसका कलर शलर चेंज नहीं करना। और साथ में डाल दूँगी शिमला मिर्च, कैरेट भी। ये ऑरेंज वाली कैरेट है और ये आम कैरेट से, वो जो रेड वाली कैरेट है उससे ज़रा ज़रा कुछ सख्त होती है। और इस वक्त मार्केट में यही है, तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे। बस सब्जियों को बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और कुछ बंद गोभी। बहुत ही मज़ेदार आज चाइनीज़ कबाब बन रहे हैं। इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं चिकन का, क्योंकि बजट में रह के ये कबाब बन रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चिकन नहीं जाएगी। अगर आप डालना चाहें तो 1 कप इसमें चिकन डाल सकते हैं बोनलेस, और उसको उबाल के और शर्ट करके इसमें डाल सकते हैं आप। तो लो बजट, तो इसलिए मैं इसका चिकन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ सिंपल वेजिटेबल से ही कबाब बनाऊँगी। और इधर डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें। इसको बिल्कुल मैंने पाउडर नहीं किया, ये कुटी हुई है। और नमक जाएगा ½ टीस्पून टेस्ट के मुताबिक। और कुटी हुई सुरख मिर्चें, इसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए डालूँगी मैं चिकन पाउडर। और थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूँगी, 2 टेबलस्पून है सोया सॉस डालूँगी। और इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिली सॉस भी। चिली सॉस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ सोया सॉस ही डाला है। आपके पास चिली सॉस है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह ज़रा इसका सोया सॉस का भी जो जितना मॉइस्चर है वो भी खुश्क हो जाए। ये बॉयल आलू है मेरे पास, तकरीबन आलू ये ½ किलो है। अच्छी तरह इनको मैंने उबाल लिया हुआ है और ठंडा कर लिया हुआ है। और इनको कर लेती हूँ मैं ग्रेट। आप इसको किसी मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही करूँगी। और इधर देखें, तमाम आलूओं को भी मैंने ग्रेट कर लिया। और देखिए व्यूअर्स, जितने आलू मैंने ग्रेट किए हुए हैं ये सारे एक बॉल में मैंने कर लिए शिफ्ट। और साथ में ये वेजिटेबल अभी मैंने फ्राई की हैं। और ½ कप इसमें डालूंगी मैं ब्रेड क्रम्स। इनको ज़्यादा ड्राई भी नहीं कर लेना। कुछ डालूंगी हरी मिर्चें बारीक काट के। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और देखिए बस इधर मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया। इनको मैं फेंट लेती हूँ। बाद में ब्रेड क्रम्स है। और देखिए इस तरह कबाब बनाने हैं।
उधर अंडे में कोट करूँगी पहले मैं, फिर ब्रेड क्रम्ब में। एक दफ़ा फिर मैं डबल कोटिंग करूँगी अंडे की और ब्रेड क्रम्ब की भी, और फिर ब्रेड क्रम्ब में डिप करूँगी। और इस तरह मैं सारे बना लेती हूँ। सारे तैयार हो गए हैं, कबाब मैंने बना लिए। अब इनको करते हैं फ्राई। और आप देखेंगे ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल साफ साफ कबाब हमारे बनेंगे। और आप इन कबाब्स को बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं, और अपने वो चावलों के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखिए कितने आराम से ये पलट रहे हैं, कोई इनको मसला नहीं हो रहा। और बस इनको गोल्डन कलर आने तक ही पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ये बस कबाब दोनों तरफ से हो गए हैं गोल्डन से, प्यारा सा कलर इन पे आ गया हुआ है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए बस मज़ेदार चाइनीज़ कबाब तैयार है। ना ही इसमें चिकन का इस्तेमाल हुआ है, ना इसमें चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। और ये जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़े का लगेगा। आप अपने मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो ये कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने सिर्फ ये वेजिटेबल से बनाया हुआ है। और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो अभी मैं इसको आपको तोड़ के बताती हूँ ये कितना, देखें। और ये ब्रेड क्रम्ब की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या ये हैंडल हो रहे हैं, लग रहा है ना देखने में मज़ेदार। तो इसको ट्राई करना तो बनता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चाइनीज़ कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। और तो रेसिपी पसंद आए तो एंजल फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, आपके सब्सक्राइब का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अपनी अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।